आए थे, वैक्सीन आए थे, तो राहुल गांधी जब बोले थे कि इनका जांच कराने के लिए, तो चुतिया अंधभक्त को लगा कि राहुल गांधी देशद्रोह है। बहुत सारे बात बोले। राहुल गांधी इसलिए बोला जांच कराने के लिए, राहुल गांधी परिवार वाले हैं, और जो परिवार वाले होते हैं ना, अपने साथ साथ परिवार को भी रक्षा करते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। क्या मोदी जी को अब भी शर्म नहीं आनी चाहिए हिंदू मुसलमान करवाने में? तो ऐसे ही कुछ जोरदार जवाब जनता ने मोदी जी को दिए हैं। क्यों ना हो दोस्तों, जिस तरीके की ये राजनीति खेल रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में झगड़े करवा रहे हैं, उनमें नफरत पैदा करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि परेशान जनता तो अपने आप ही बोलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो आम जनता पर ही पड़ रहा है, और जो कुछ भी झेल रही है वो आम जनता ही झेल रही है। तो चलिए देखते हैं कि जनता ने किस तरीके से मोदी जी को जवाब दिया है। मोदी जी का भाषण सुने गुजरात में? हम नहीं सुने हैं। मोदी जी का भाषण हम सुनते ही नहीं हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि देश को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो मोदी जी का भाषण बर्बाद कर रहा है। देश की जनता जैसे ही टीवी खोलती है ना, अच्छा आपको पता है कि हमारे घर में भी एक भाजपाई बैठा हुआ है जिसका नाम है टीवी। अच्छा। टीवी जैसे ही खोलिएगा, कुछ भाजपा के पत्रकार लोग हैं, वो मोदी 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 करना शुरू कर देंगे। नहीं तो मोदी जी का कहीं अगर रैली हो रहा है तो मोदी जी का ही भाषण चलेगा टीवी पे, और उस भाषण को अगर आप देखिएगा तो मोदी जी न महंगाई पे बात करते हैं, न बेरोजगारी पे बात करेंगे, न भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, न इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले पर बात करेंगे, न महिलाओं के शोषण पे बात करेंगे, न दलितों अल्पसंख्यकों वंचितों के शोषण पे बात करेंगे। मोदी जी बात क्या करेंगे? पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू, मुसलमान, राम मंदिर, मस्जिद, 370, 3 तलाक, ये सब मुद्दा है। आपको हम प्रधानमंत्री क्यों चुने थे? देश से महंगाई खत्म करने के लिए, देश से बेरोजगारी खत्म करने के लिए। लेकिन आप मंदिर मस्जिद किए जा रहे हैं। तो मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा कि मंदिर मस्जिद बने ना बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे, और देश की जनता भाड़ में जाए, आपन सत्ता बनी रहे। मोदी जी बस यही जानते हैं। जी मोदी जी कहते 15 लाख रुपया, जब वो खाता खुलवा रहे थे ना मैडम, तो हमको लगा कि कम से कम 1500 रुपया से वो सबसे पहले मेरे खाता में बोहनी करेंगे, लेकिन वो 1500 रुपया से वो बोहनी भी नहीं किए। मोदी जी खाता नहीं, बैंक उनको खुलवाना चाहिए था। बैंक कितना खुलवाए मोदी जी? सवाल ये होना चाहिए। क्या कहिएगा? फिर से भाषण में जो है पाकिस्तान आ जा रहा है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। पहले जो पाकिस्तान बम वगैरह बनाती थी, अब तो आटा का इंपोर्ट करने भी रो रही है। वो क्या कहिएगा? हम पाकिस्तान से मोदी जी तुलना कर रहे हैं, इस सबसे बड़ी बात हमारा शर्म की बात है। एक हमें तुलना अमेरिका से करना चाहिए, लेकिन छोड़िए, पाकिस्तान से मोदी जी मिले हैं। पाकिस्तान चाहता है कि देश में मोदी का सरकार हो। मैं मान लो एग्जाम्पल समझाता हूँ, सबके पास कॉमन सेंस है, देश के युवा समझे, अंधभक्ति में ना बोले। मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, एक कांग्रेस है, बीजेपी है, और मेरे बारे में सुने पहले मेरी बात। हम देशद्रोही नहीं है, हम देशद्रोही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले देश के युवाओं को समझा रहा हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पूरा दुनिया में बदनाम हूँ, मैं आतंकवादी हूँ। ये कांग्रेस है, बीजेपी है। मैं सुनिए, मैं बीजेपी नहीं हूँ, मैं बीजेपी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। मान लीजिए, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, गुंडा हूँ, माफिया हूँ। मैं जिसके भी साथ में रहूंगा वो बदनाम हो जाएगा। ये कांग्रेस है और ये बीजेपी है। सुनिए, अगर मेरा मन रहेगा कि इसका सरकार हो और मैं इसके साथ में रहूंगा तो बदनाम हो जाएगा, तो फिर मैं इसके साथ में रहूंगा, ताकि ये बदनाम हो और इसका सरकार हो। जहां भी कांग्रेस जीती है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगता है। क्यों? ताकि कांग्रेस बदनाम हो और बीजेपी की सरकार आए। इसीलिए हम बोलते हैं, देश के युवा अपना कॉमन सेंस लगाओ। अगर पाकिस्तान चाहता कि देश में कांग्रेस की सरकार हो, तो कांग्रेस जीती तो कभी जिंदाबाद के नारे नहीं लगती, बल्कि भाजपा जीती तब जिंदाबाद के नारे लगती। ठीक है, और इतना कॉमन सेंस नहीं, हम मान लेते जो भी हो। जहाँ गाय मंदिर में कटाता है वहाँ पर हिंदू क्यों पकड़ाता है? जहाँ गाय मंदिर में कटवाता है वहाँ हिंदू क्यों पकड़ाता है? हम कैसे मुसलमान को मानने गलत है? ठीक है, बीफ कंपनी से चंदा लेने वाला हमारा कांग्रेस नहीं है, बीजेपी वाला है। हम कैसे मान ले कांग्रेस गलत है? जब हमारे देश के, हमारे बिहार के तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी में जाता है तो मुस्लिम हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान जाते तो उनके जीजा पापा लगते हैं तो देशभक्त रहते हैं। हाँ ठीक है, हम अपने इंडिया के मुस्लिम से मिले तो देशद्रोही, लेकिन नवाज शरीफ के शादी में अगर मोदी जी गए तो देशभक्त। अगर हम लिख के देते, अगर राहुल गांधी पाकिस्तान में गए होते ना नवाज शरीफ के बेटी की शादी में, तो सारे अंधभक्त उसको आतंकवादी से बोलते हैं। सारे अंधभक्त आतंकवादी बिरयानी खाने तो हाँ तो देशभक्त है। वैक्सीन वाली कंपनी से बीजेपी कितना फंड लिए वो आपको खुद पता है। और आप जहाँ तक 52 करोड़ जी वो बीजेपी कितना फंडिंग ली वो आप लोग के आँख के सामने है। और जहाँ तक दूसरी बात ये रही
जहाँ तक पाकिस्तान की बात रही तो कांग्रेस का कोई भी नेता पाकिस्तान में जाके बिरयानी नहीं खा रहा है, ठीक है। बीजेपी का खुद मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, अब पकड़े जाओ तो जय श्री राम, यही लोग करते हैं और कुछ नहीं करेंगे। मोदी का विकास पूरा सुनाइए। अरे पहले तो गुलाम होता था, अभी मोबाइल का युग है, गुलाम करवा रहा है मोदी। अभी मोबाइल का युग है, मोबाइल से गुलाम करवा रहा है मोदी जी। कांग्रेस खाता भी था तो खिलाता भी था, बेरोजगारी हटा दिया था। अरे सुनो, ये 15 आदमी बोल के कुछ नहीं होगा, 15 आदमी बोल के कुछ नहीं होगा। देश मेरा है, ऐसा भाड़ा वाला है। मोदी हटने चाहिए। हम राजीव गांधी से सोचिए, क्या बोले थे, उन्हें सोचिए क्या गलती किया था, केजरीवाल क्या गलती किया था, क्या गलती किया था, सबको जेल में डाल रहा। मोदी के खिलाफ में बोलेगा, उसको जेल में डाल देता है। वैक्सीन कंपनियों का ले तो अभी हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड जाम हो रहा है। हाँ, वैक्सीन तो लिया, हमारा हार्ट हो गया। राहुल गांधी देखिए, जब आए थे वैक्सीन आए थे तो राहुल गांधी जब बोले थे कि इनका जांच कराने के लिए, तो चुतिया अंधभक्त को लगा कि राहुल गांधी देशद्रोह है। बहुत सारे बात बोले। राहुल गांधी इसलिए बोला जांच कराने की, राहुल गांधी परिवार वाले हैं, और जो परिवार वाले होते हैं ना, अपने साथ साथ परिवार को भी रक्षा करते हैं। मोदी जी के तो कोई परिवार है नहीं। अब देखिए, अगर मैं अगर सही रहूंगा, मैं अपने परिवार को भी सही रखना चाहूंगा। मेरे पास कोई परिवार नहीं रहेगा तो किसी को कुछ कौन फर्क पड़ता है। मोदी जी के तो अपना कोई नहीं है, वैक्सीन लगाने वाला मर जाए, मोदी जी के इसमें क्या फर्क पड़ता है। 52 करोड़ रुपया चंदा लिए थे, राहुल गांधी का क्या गलती था। राहुल गांधी बोला था कि बस जांच हो जाने दीजिए, पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद दीजिएगा सबका डोज। अरे राहुल, कांग्रेस भी तो लाया था ना पोलियो फ्री में, देख रहे हैं आज भी अंधभक्तों को भी लगा है तो टेढ़ा उड़ा पैदा नहीं हो रहा है। और मोदी जी का हो गया हार्ट अटैक, क्योंकि मोदी का परिवार नहीं है, मर रहा है तो मरने दो। जिसका परिवार रहता है वो परिवार, हम लालू यादव बोले थे ना कि परिवार वाला ही परिवार का दर्द समझता है, जिसके पास परिवार नहीं रहता उस परिवार का दर्द नहीं समझता। आज हमको हार्ट अटैक से ज्यादा हमारे परिवार का दर्द सता रहता है, क्योंकि हमारे पास परिवार है, समझे। अगर जिसके पास परिवार नहीं, वो क्या दर्द सताएगा उसको। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बयान दिए थे, उसमें लिखा था फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। तो उस टाइम जब हम पूछे थे कि बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी, तो बताया था कि माइनॉरिटी इज नॉट ओनली मुस्लिम, ठीक है। वो बताता है माइनॉरिटी इज नॉट ओनली मुस्लिम, लेकिन वहाँ पे सिख, ईसाई और अति पिछड़ा को भी डाला था। तो आप बताइए तेलंगाना और हैदराबाद में क्यों डाले मुस्लिम को ओबीसी में, बताइए जरा, हम क्या समझे अब, बताइए। अब जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माइनॉरिटी कहते हैं, हम क्या, हाँ बताइए। मुसलमान ही आ रहा है माइनॉरिटी में, क्या, किसमें? टोटल को डाल रहा है, पठान से लेकर के सबको, खान तो सबको डाल रहा है जा करके। और आप मंगलसूत्र का बात करते हैं ना, तो 1992 में जो ये राम मंदिर में कार सेवक का हुआ था ये हत्या, आप बताइए कि उनके मंगलसूत्र का हिसाब कांग्रेस अभी तक कहाँ दे पाया है। जो पब्लिक का दर्द है, जो कुछ पब्लिक पर बीत रहा है ना, वो सब साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बात हमारे भाई ने बहुत ज्यादा सही कही कि जिसका परिवार होता है ना, उसको ही एहसास होता है परिवार का, कि बच्चे क्या होते हैं और परिवार क्या होता है, और किसी की फिक्र करना क्या होता है। क्योंकि मोदी जी का तो कोई परिवार है नहीं, तो उन्हें इस बात का दूर दूर तक भी एहसास नहीं होगा। क्योंकि परिवार से ही इंसान कंट्रोल में रहता है, उसे पता होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और मैं क्या सही करना हूँ। तो ये एहसास हमें परिवार से ही आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।